extraembryonic membranes. First, the contents. Amniotes and anamniotes. Role of extraembryonic membranes and development of extraembryonic membranes. So students, let me first discuss what are the extraembryonic membranes. Extraembryonic membranes are actually different layers or the different membranes which are protecting the developing embryo. Extraembryonic membrane क्या है? ये ऐसी layers हैं या ऐसी membranes हैं जो embryo को protect करती हैं. आमतौर पर कुछ एनिमल्स के अंदर ये मौजूद होती हैं, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होती हैं. So on the basis of presence or absence of extraembryonic membranes, animals को हम दो categories में divide करते हैं. The first one, they are the amniotes, and second one are the anamniotes. So amniotes are those animals which have extraembryonic membranes. ऐसे एनिमल जिनके पास extraembryonic membranes मौजूद होती हैं, they are called the amniotes. अब इसमें extraembryonic membrane हमारे पास कौन सी होंगी? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ये तीन मेन एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं. इसके अलावा योक सैक भी मौजूद होता है. तो अब एनिमल्स में अगर हम देखते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीन ग्रुप्स ऐसे हैं वर्टिब्रेट्स के जिनके पास एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं. दे आर कॉल्ड एमनियोट्स. जबकि हमारे पास जो एम्फीबियंस और फिशेस जो हैं उनके अंदर एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस. सो amphibians and fishes, they are actually called as the anamniotes. Anamniotes means without extraembryonic membranes. So what is the role of these extraembryonic membranes? Extraembryonic membranes का क्या रोल हो सकता है? अगर इसमें सिंपल देखें, जो एक ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन प्लस ऑल एनिमल्स, उनकी डेवलपमेंट अगर हम शुरू देखें, लाइफ जितनी भी है उसका स्टार्ट हमेशा फ्रॉम द वाटर है. लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी वाटर. अब जो एनिमल्स में जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स जो हमारे पास कौन से हैं? वो एनिमल जो ड्राई लैंड के ऊपर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं. उसमें हमारे पास रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीन ग्रुप्स आते हैं. अगर ये खुश्की के एनवायरमेंट में रहते हैं तो चांसेस ये हैं कि इनका जो एम्ब्रियो जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस ड्राई हो सकता है, क्योंकि वो लैंड के ऊपर वाटर मौजूद नहीं होता है. तो ड्राई इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हो सकता है कि उनको जो एम्ब्रियो वो ड्राई हो जाएगा और सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा. तो कुदरत ने उनकी एक हिफाजत की हुई है. हिफाजत किस तरह से की हुई है कि उसके पास बाकायदा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं. एम्फीबियंस और फिशेस जो हैं उनकी डेवलपमेंट जो कि वाटर में हो रही है, तो वाटर एक बड़ा स्टेबल इन्वायरमेंट है, वहां ना ही तो ड्राई होने का चांस है और इसके अलावा स्टेबिलिटी की वजह से वहां जो है वो बाकी चीजें उतना डेंजर नहीं है, उतना खतरा नहीं है जितना कि ड्राई लैंड के ऊपर मौजूद है. So extraembryonic membrane are performing different jobs. Extraembryonic membrane में सबसे पहले हमारे पास है एमनियन. एमनियन एक्चुअली वो सबसे पहली मेम्ब्रेन है जिसने एम्ब्रियो को कवर किया होता है. एमनियन बेसिकली इट फिल्ड विद अ लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो एक्चुअली उस फ्लूइड के अंदर तैर रहा होता है, उस फ्लूइड के अंदर बात कर रहा होता है. अब इसका बेनिफिट क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से एम्ब्रियो ड्राई नहीं होगा और उसको किसी तरह का जो एक्स्ट्रा शॉक जो है उससे भी महफूज रहेगा इस तरह से. सो सेकेंड वन इज द कोरियन. कोरियन इज द सेकेंड एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. और कोरियन का जो बेसिक फंक्शन है वो आमतौर पर इसका जो है वो ये मैकेनिकल शॉक से बचाती है. यानी इट इज आउटर टू द एमनियन, ये एमनियन से बाहर होती है और आमतौर पर ये क्या करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाएगी. और इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज. ये गैसियस एक्सचेंज में जो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट इज हाईली वास्कुलर, ये वास्कुलराइजेशन इसकी होती है. थर्ड इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन इज द एलेंटॉइस. एलेंटॉइस का बेसिक फंक्शन जो है इट इज फॉर द एक्सक्रीशन. इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगी. ये एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स के लिए है, क्योंकि डेवलपिंग फीटस जो है वो बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करवाएगा. तो डेवलपिंग के दौरान जो एम्ब्रियो में जो टॉक्सिक जो मटेरियल प्रोड्यूस होंगे, दे आर एक्चुअली रिलीज या स्टोर्ड इनटू द एलेंटॉइस. तो एलेंटॉइस क्या करेगी, उसको जब वो एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करेगी. और इसके साथ साथ इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज. तो कोरियन और एलेंटॉइस दोनों मिलकर क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में भी रोल प्ले करेंगे. फोर्थ मेम्ब्रेन जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल में ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज द योक सैक. अब चूंकि मैमल्स के अंदर योक होता ही बहुत थोड़ा है, प्लेसेंटल मैमल में स्पेशली, तो वहां योक सैक उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है, जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर योक सैक इंपॉर्टेंट है.
योक सैक एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो योक को कवर करती है और योक को ट्रांसफर करती है टूवर्ड्स द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो को फीड करवाती है योक से। हाउ दीज मेम्ब्रेन्स आर डेवलप्ड, अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप कैसे होती हैं? फॉर श्योर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी एम्ब्रियो से ही डेवलप होती हैं, यानी जब शुरू में एम्ब्रियो बन रहा होता है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो के फर्दर ऑर्गन नहीं बनवाएंगे, बल्कि वो एम्ब्रियो से अलग होकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बना देती हैं। अब अगर हम बात करें जो एमनियन और कोरियन है, एमनियन और कोरियन जो है ये दोनों एक्टोडर्म और मेसोडर्म के मिलने से बनती है। तो ये जो कोरियन है और इसके अलावा एमनियन, दे आर बोथ एक्चुअली सिंथेसाइज्ड, दे आर बोथ फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों क्या करेंगी, मर्ज होंगे और अलग से एक दो कवरिंग बनाएगी, उनमें से एक जो है वो एमनियन कहलाएगी, एक जो है वो कोरियन कहलाएगी। इस तरह से जो हमारे पास एलेंटॉइस है, एलेंटॉइस आमतौर पर गट यानी एंडोडर्म की वेंट्रल साइड से बनता है ये। तो इस तरह से एलेंटॉइस हम कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द गट और द एंडोडर्म। एलेंटॉइस शुरू में स्मॉल सैक होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। योक सैक आमतौर पर इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोडर्म और ये योक को कवर करती है और इसके बाद फूड जो है उसको आगे जो है पहुंचाना जो है योक सैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। यह हमारे पास डायग्राम्स में हम देख सकते हैं। ये अगर आप ओवरऑल में देखें सेंट्रल के ऊपर ये जो हमारे पास पोर्शन है, दिस इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर हमारे पास डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं। जो पहली मेम्ब्रेन है दैट इज एक्चुअली द एमनियन, ये आप जो ब्लू और रेड कलर में देख रहे हैं, और ये व्हाइट कलर में जो हमारे पास इट इज एमनियोटिक कैविटी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है। जबकि दूसरी हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो ये है जो बिल्कुल एग शेल के नीचे करके है, दिस इज कोरियन। तो कोरियन जो है ये प्रोटेक्शन के लिए है। सिमिलरली नीचे चूंकि योक होता है तो योक को जो कवर करने वाली है इट इज योक सैक, और साइड के ऊपर जो गैशियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास इट इज द एलेंटॉइस। इनकी डेवलपमेंट अगर हम देखें तो द डेवलपमेंट के लिए ये हमारे पास एम्ब्रियो की इसकी साइड्स के ऊपर यहां से बिल्कुल एक साइड के ऊपर अगर देखें तो एपिडर्मस एक्टोडर्म और मेसोडर्म मर्ज करती हैं, दोनों आहिस्ता सा ऊपर को उठती हैं। दोनों तरफ से मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो है ऊपर को उठेंगी, आगे जाकर दोनों कंबाइन हो जाएंगी। अब इसका जो इनर फ्लैप होगा इट विल फॉर्म द एमनियन और जो आउटर फ्लैप होगा इट विल फॉर्म द कोरियन। जबकि यहां से एक साइड से जो गट है यहां से एलेंटॉइस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और ये हमारे पास एक साइड पर एलेंटॉइस बन जाएगी। जबकि नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन बनेगी इट विल बी द योक सैक।